अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ओके जी, गुड। हाँ भाई, मैंने एक लेक्चर दिया था, वो देख लिया आपने? एक बेसिक चीज थी, उसके अंदर एक प्रैक्टिस भी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। देखी? गुड, चलने बेहतरीन है। अच्छा भाई, अपने पास आप हेडिंग डाल दें डाइल्यूटेड ईपीएस की। अपने पास आप हेडिंग डाल दें डाइल्यूटेड ईपीएस की, जल्दी से। अच्छा भाई, तो सर हमने अब तक जो किया वो क्या था? बड़ी अहम बातें हैं आज, बहुत अहम बातें, फोकस होकर सुननी है तुम लोगों ने। हमने कहा सर आज तक जो हमने किया था उसको हम कह रहे थे वो थी बेसिक ईपीएस। प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। बेसिक ईपीएस का मतलब यह है कि बेसिकली या एक्चुअली एक शेयर होल्डर ने एक शेयर पे ऑन एवरेज कितना कमाया। पहले बताओ यही था? जल्दी बताओ, यही था? बेसिक ईपीएस यही था ना? बेसिकली एक शेयर होल्डर ने एक शेयर पे कितना कमाया, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना बेसिक ईपीएस? अच्छा, अब आपको यही IS-33 कह रहा है कि मुझे एक और ईपीएस निकाल के दो जिसका नाम है डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, अब ये क्यों आया, जरा इस बात को देखते हैं। प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा, बहुत फोकस होकर। आप अज्यूम करें, आप अज्यूम करें कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है। हाँ जी, जल्दी बताओ, कंपनी ने लोन लिया हुआ है। तो मुझे आप एक बात बताओ, कंपनी जब लोन लेती है तो एंट्री क्या बनाती है? कंपनी जब लोन लेती है तो एंट्री क्या बनाती है? लिख के बताओ भाई, कंपनी जब लोन लेती है तो एंट्री क्या बनाती है? प्लीज लिख के बताएं। हाँ जी मेरे बच्चों, आपने कहा कि सर बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, ऐसा ही है? चलें जी, अब बहुत फोकस होकर सुकून से समझना। होता यह है बाज औकात कि जब मैं बैंक से लोन लेता हूं ना, तो बैंक मुझे एक ऑप्शन देता है। बैंक मुझे एक ऑप्शन देता है या मैं बैंक को एक ऑप्शन देता हूं। सही जी, फोकस होकर सुनिएगा। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन क्या होता है कि आप मुझसे पैसा वापस लेने के बजाय शेयर्स ले लेना। अब बहुत फोकस होकर सुनना प्लीज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बेसिक ईपीएस का मतलब हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, आप खाली रिकॉल कर लेना उसको। सही है? फोकस होकर सुने। क्या आप इस बात को मानते हैं कि बेसिक ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर होल्डर ने एक्चुअली ऑन एवरेज कितना कमाया? जल्दी बताओ। ऐसा है? ऐसा है? जल्दी बताओ। एक शेयर होल्डर ने बेसिकली एक शेयर पे कितना कमाया? पहले मेरी बातों का जवाब देंगे, आपने सवाल नहीं करने, आपने सवाल नहीं करने, पहले मेरी बातों का जवाब देना ना। मैं क्लियर कर लूंगा, जो बच जाएगा फिर आपके सवाल होंगे। सही है? एक शेयर होल्डर ने बेसिकली एक शेयर पे ऑन एवरेज कितना कमाया, ये बात हो गई बेसिक ईपीएस। अच्छा, मैं डाइल्यूटेड ईपीएस समझाने लगा था, पर मैंने कहा पहले उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, सही है जी। आइडियली आइडियली आपको ये पैसे वापस करने होते हैं, ऐसा बताओ, ऐसा है? आइडियली आप लोगों को, मेरे बच्चों, ये पैसे वापस करने होते हैं, ऐसा है? यस, पैसे वापस करने होते हैं क्योंकि आपने लोगों से पैसे लिए हैं। अब आप बैंक को ये कह रहे हो
कि आप चाहें तो मुझसे पैसे वापस नहीं लेना। अगर लेट्स से 5 सालों का लोन है तो मैं बैंक को ये कह रहा हूं कि भाईजान, बैंक भाई, आप मुझसे पैसे वापस नहीं लीजिएगा, आप चाहें तो मेरी कंपनी के शेयर ले लीजिएगा। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये बात ये कह रही है, इस बात की निशानदेही है कि अगर बैंक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले, अगर बैंक इस ऑप्शन पे चला जाए तो वो भी कंपनी का मालिक बन जाएगा? ऐसा है? हाँ जी, जल्दी बताओ, ऐसा है? तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि भाई अगर बैंक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले तो वो भी कंपनी का मालिक बन जाएगा। क्या मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है? जल्दी बताओ, क्या लॉजिकल बात की है मैंने? क्या लॉजिकल बात की है? ऐसा ही है। अगर बैंक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले, अगर बैंक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले तो वो भी इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। क्या ऐसा सीन है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा सुकून और तामुल से मेरी बात सुनना। यहां पे अमल दखल आता है डाइल्यूटेड ईपीएस का, यहां पे अमल दखल आता है डाइल्यूटेड ईपीएस का। अच्छा, सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल चेंज नहीं करना। स्टेप 1 के ऊपर आपने सबसे पहले कौन सी ईपीएस निकालनी है? स्टेप 1 के ऊपर सबसे पहले कौन सी ईपीएस निकालनी है? बेसिक ईपीएस। ऐसा ही है, बेसिक ईपीएस। अब मेरी बातों पे, मेरे अल्फाजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातों पे, मेरे अल्फाजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना। मैं जो कहने लगा हूं अभी, जब आपने बेसिक ईपीएस निकाल ली तो आपसे ये स्टैंडर्ड कह रहा है जरा अपनी बैलेंस शीट पे नजर घुमाओ और देखो कहीं कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल शेयर्स। मैंने क्या बोला, जल्दी बताओ, लिख के बताओ, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल शेयर्स। पोटेंशियल शेयर्स, पोटेंशियल शेयर्स का मतलब यह है कि ऐसे लोन जिसमें पोटेंशियल है, ऐसा लोन जिसमें पोटेंशियल है कन्वर्ट होने का ऑर्डिनरी शेयर्स में। ऐसा है, पोटेंशियल शेयर्स है ना भाई, पोटेंशियल है ना, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा ही है। मैं इसको शेयर्स क्यों नहीं कह रहा, लिख के बताओ, मैं इसको शेयर्स क्यों नहीं कह रहा, मैं इसको पोटेंशियल क्यों कह रहा हूं? हाँ जी मेरे बच्चों, व्हाई आई एम नॉट कॉलिंग दीज शेयर्स एज शेयर्स? इसमें पोटेंशियल है, वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा है, बेहतरीन। अब आए लाइन पे हम। अच्छा, तो अब वापस से सुनिएगा। तो अब ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि अपने शेयर होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को एक वर्स पिक्चर बताओ, अपने शेयर होल्डर को एक वर्स पिक्चर बताओ, और उस वर्स पिक्चर को कहते हैं हम व्हाट इफ सिनेरियो। अच्छा, व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब ये है कि आप अपने शेयर होल्डर को ये बताएं कि अगर ये भी कन्वर्ट हो गए इनटू ऑर्डिनरी शेयर में, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये भी कन्वर्ट हो गए इनटू ऑर्डिनरी शेयर तो ईपीएस क्या हो जाएगी? आप मुझे बताएं, अगर ये भी कन्वर्ट हो गए तो क्या ये भी शिराकतदारी करेंगे, ये भी हिस्सा मांगेंगे, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, क्या ये भी हिस्सा मांगेंगे? वेरी गुड। तो इसीलिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया डाइल्यूटेड ईपीएस का। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब है डाइल्यूट होना, कम होना। तो अगर आप अपने शेयर होल्डर को ये बताना चाहते हैं कि भाईजान हमारे पास कुछ ऐसी लायबिलिटी है जो कन्वर्ट हो सकती है इनटू ऑर्डिनरी शेयर, और अभी कन्वर्ट नहीं हुई, व्हाट इफ बता रहा हूं, अगर हो गई तो ये हो सकता है कि आपकी अर्निंग्स इतने से कम हो जाएगी। खुद बताओ, आप खुद बताओ कि अगर आपके शेयर होल्डर ज्यादा होंगे, शेयर ज्यादा होंगे, तो क्या वही अर्निंग ज्यादा लोगों में बढ़ेगी? ईपीएस कम हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसा है। तो क्या हम ये कंक्लूड करें कि आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस तब निकलेगी जब आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हो? पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस तब निकलेगी जब आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हो। ऐसा ही है। तो अभी जो हमने इतना टाइम लगाया
उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने ये सीखा कि डाइल्यूटेड ईपीएस होती क्या है। पहले बताओ, बात क्लियर है? हाँ जी, अब इस पे एक इलस्ट्रेशन करके इसको समझें। हाँ जी मेरे बच्चों, समझ लें। गुड। अच्छा, बट एक बात याद रखिएगा, इन एनी केस आपने सबसे पहले कौन सी ईपीएस निकालनी है? बेसिक ईपीएस। और बेसिक ईपीएस के बाद आपने व्हाट इफ सिनेरियो बताना है कि अगर ये हो गया तो ईपीएस ये हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, हो सकती है गेम है। सही है, चलें हम आते हैं आगे। चलें अब देखिए मैंने लिखा हुआ क्या है यहाँ पे। मैंने लिखा हुआ ये मेरे प्यारे बच्चों, इट इज कैलकुलेटेड फॉर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये निकाली जाती है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए। ये बात समझ आती है? ये अंग्रेजी समझ आती है? ओके, अब आगे सुने, इसकी डेफिनेशन भी है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल होता है ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने का। क्या ये भी बात समझ आती है? हाँ मेरे बच्चों, क्या ये भी बात समझ आती है? ओके आगे। अब जरा बात समझिएगा, अब जरा बात समझिएगा। मैं जब अगर समझो मैं एक कंपनी हूं, आप समझिए अगर मैं एक कंपनी हूं, बहुत फोकस होकर देखना है आपने। अगर मैं एक कंपनी हूं, सही जी, और मुझे पैसे चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं पैसे मांगने के लिए अपने शेयर इशू करूं? हाँ जी, पैसे मांगने के लिए अपने शेयर इशू करूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है मेरे बच्चों? पैसे मांगने के लिए अपने शेयर इशू करूं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, या ऐसा हो सकता है कि मैं जो है बॉन्ड इशू करूं। अब इस चीज को सिखाना है आप लोगों को, इस चीज को आप लोगों को सिखाना है। भाई बॉन्ड भी ना एक कागज का पन्ना होता है, पर लीगल पन्ना होता है, लीगल बॉन्ड होता है एक, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है, सही है, कंपनी का स्टैंप होता है, सील पेपर होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कंपनी ने 10,000 बॉन्ड इशू किए हैं। कंपनी ने 10,000 बॉन्ड इशू किए हैं और एक बॉन्ड 100 रुपए का है। एक बॉन्ड 100 रुपए का। देखो यहां से मैंने उठाया, ये था 100 ईच। और फिर लिखा होता है इसके अंदर, बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा अब बात समझिएगा, कोई भी बंदा, लेट से ये एक बंदा है, मैंने इसको ये बॉन्ड इशू की है, सही जी, ये बॉन्ड इसको इशू किए, इसने कंपनी को क्या दिए होंगे? क्या दिए होंगे? पैसे, कैश दिया होगा, ऐसा ही है। अच्छा इसको, इस बॉन्ड, ऐसे ये बॉन्ड क्या है? इसके पास एक सबूत है, कागज का पन्ना, एक सबूत है कि मैंने इस कंपनी को उधार दिया हुआ, ऐसा है। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, अब मैं थोड़ी अंग्रेजी लिखूंगा यहाँ पे, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो कागज का पन्ना है, इसको मैं कहता हूं डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट एक उधार का पन्ना है जिसको मैंने लोगों को इशू करके उधार लिया है। अच्छा सिमिलरली जब मैं शेयर इशू करता हूं तो उसको मैं कहता हूं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लिख के बताओ क्या कहता हूं, क्या कहता हूं मैं? जब मैं शेयर इशू करता हूं तो मैं क्या करता हूं, जल्दी बताओ। कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वेरी गुड। अच्छा यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी जब भी किसी से पैसा मांगेगी, या तो वो अपने शेयर्स वाले इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, या तो अपने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। अगर वो अपने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है तो वो एक लायबिलिटी है। इस बात को मानते हो? अब कंपनी इसको अलग अलग नाम देती है, डिबेंचर कहती है, बॉन्ड कहती है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कहती है। टर्म के लिए मैंने सर्टिफिकेट इशू किया है, जो भी है, ये सामने वाले के पास एक सबूत होता है कि मैंने इस कंपनी को पैसे दिए, इतने इंटरेस्ट पे दिए हैं।
और इसके अंदर क्या कन्वर्जन ऑप्शन हो सकता है? इसके अंदर क्या कन्वर्जन ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये लिखा हुआ मैंने, ऐसा ही है। चलें अब इसको आगे लेके चलते हैं, अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा सर, मैंने अज्यूम ये किया कि हमारे पास इसको आगे लेके चलते हैं, हमारे पास बेसिक की जो अर्निंग्स हैं और वेटेड एवरेज शेयर्स हैं, ये दोनों आपको निकालने आते हैं ना? बेसिक की अर्निंग और वेटेड एवरेज शेयर, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, ये दोनों आपको निकालने आते हैं ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। आगे हमने कहा लेट से वो आ रही है 1.2 मिलियन, सही है जी, या हम इसको कर लेते हैं 12 मिलियन, सही है जी। और हमारे पास जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कोई 2 मिलियन। आपकी ईपीएस कितनी आ रही है? 6 पर शेयर, ऐसा ही है, 6 पर शेयर आ रही है। ओके गुड, अब मेरी बात समझिएगा, क्या मैं अपने शेयर होल्डर को ये कह रहा हूं कि बेसिकली आपने इतना कमाया, बेसिकली आपने इतना कमाया, ऐसा ही है? ओके अब फोकस होके, अब मुझे शेयर होल्डर को ये बताना है, मेरी बात को फोकस होके सुनिएगा, अब मुझे अपने शेयर होल्डर को ये बताना है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डेड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, किसमें, लिख के बताओ किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स में, वेरी गुड। तो अब मैं अपने शेयर होल्डर को ये बताऊंगा भाई असल कमाई तो ये है, बट हाँ मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं, आगाही दे रहा हूं कि अगर ये कन्वर्ट हो गए तो ये होगा। अब बात समझ आ रही है? अब मैं इसको व्हाट इफ बताने लगा हूं, व्हाट इफ बताएं उसको, व्हाट इफ बताएं। अच्छा आप एक काम करें सर, 10,000 बॉन्ड्स को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई, कितनी आती है? 1 मिलियन, 1 मिलियन होगी ना, 1 मिलियन होगी ना, 10 मिलियन तो नहीं होगी आई बिलीव, जल्दी बताओ, 1 मिलियन होगी। अच्छा अब मुझे बताओ इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट कितना आता है? 1 लाख। अच्छा अब जरा सुकून और तामुल से मेरी बात को होल्ड ऑन करके सुनना, फोकस के साथ सुनना। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है? हाँ जी। अच्छा देखो लाइबा, अब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग को ब्रॉडर करते हैं। देखो अगर एक सवाल में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि कन्वर्टेबल है, डाइल्यूटेड लाजमी निकलेगी ना, तभी तो हम सीख रहे हैं, तभी तो हम सीख रहे हैं ना। मतलब एक सवाल में भाई आप मुझे बताओ, आज तक हमने डाइल्यूटेड ईपीएस क्यों नहीं निकाली थी? क्योंकि सर आपने तो किसी सवाल में ये बताया ही नहीं था कि कुछ ऐसी लायबिलिटीज है जो कन्वर्ट हो सकती हैं। ऐसा ही, पहले फोकस हो इस पे फोकस हो बेटा, इस पे जो भी मैं करा रहा हूं, सही है इधर। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट इसमें से 1.2 मिलियन से माइनस हुआ हुआ है? ये 12 मिलियन से माइनस हुआ हुआ है? हाँ जी, आयशा कह रही है यस हुआ हुआ है, लैबा कह रही है यस हुआ हुआ है, आगा कह रहे हैं बिल्कुल यस हुआ हुआ है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये जो है 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट इसलिए से माइनस हुआ हुआ है क्योंकि वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो एक्सपेंस है, वो ऑब्वियसली माइनस हुआ हुआ होगा। बट आप एक दिमाग लगाओ, अगर 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 व्हाट इफ सिनेरियो बोल रहा हूँ, व्हाट इफ सिनेरियो, मेरी बात को फोकस होकर पिक करना तुम लोगों ने, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रिकी चीज है। अगर आप अपने शेयर होल्डर को ये बता रहे हो कि अगर ये कन्वर्ट हो गया तो ईपीएस ये हो सकती है, आप शेयर होल्डर को क्या बता रहे हो? अगर ये कन्वर्ट हो गया तो ये शेयर्स में इजाफा हो जाएगा, तो आप अपने शेयर होल्डर को ये भी तो बताओगे ना कि ये इंटरेस्ट भी तो बचेगा। पहले बताओ ये लॉजिक समझ आई? ये लॉजिक समझ आई? ये इंटरेस्ट भी तो बचेगा, ये इंटरेस्ट भी तो बचेगा। भाई देखो आज तक क्या होता था, आज तक क्या होता था,
आपने क्या कहा कि भाई टोटल कमाई इतनी है इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद, इस बात को मानते हो? टोटल कमाई इतनी है इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद, वो है 12 मिलियन। इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद 12 मिलियन की कमाई है। पर अब मैं शेयर होल्डर को, अच्छा ये यूजुअली तो यही होता है ना, आपने कहा ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की कमाई है, ये शेयर्स हैं, ईपीएस आ गई, बेसिकली इतना कमा लिया। पर मुझे एक बात बताओ, अब मैं शेयर होल्डर को ये बता रहा हूं कि हुआ नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर ये कन्वर्ट हो गए तो ये इंटरेस्ट भी तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इंटरेस्ट बचेगा तो भाईजान मुझे इस पे टैक्स भी देना होगा ना। टैक्स रेट कितना चल रहा है? हाँ जी, टैक्स रेट कितना चल रहा है? 29%। तो मेरी नेट बचत कितनी होगी? नेट बचत कितनी होगी? 71%। आप खुद देखें ना भाई, आप खुद देखें। आप मुझे एक बात बताएं, वेरी गुड, आप मुझे खुद बात बताएं, अगर आप ये पैसे बचा लेंगे तो इस पे टैक्स भी तो देंगे, तो नेट तो इतना बचेगा ना। बचेंगे से मुराद पे करना पड़ेगा, नहीं गलत सोच रही हो किसी, बिल्कुल गलत डायरेक्शन, बिल्कुल गलत डायरेक्शन। बचेगा का मतलब बेटा कंपनी को बचेगा ना। आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी आज ये सूद पे कर रही है, सिंपल रखो, अपने आप को कंफ्यूज नहीं किया करो ना। मैं कह रहा हूं कंपनी आज ये सूद पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, यस। अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो क्या ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट रहेगा या बचत हो जाएगी? बचत हो जाएगी, बिल्कुल। तो बचत हो जाएगी तो अर्निंग्स में ये इजाफा करेगा ना। अब तो इसमें से माइनस हुआ है, तो अब मैं बोलूंगा भाई अगर 1 लाख रुपए की बचत हो भी जाती तो उस पर टैक्स भी तो देना होता, तो 71% की बचत होगी, एंड दिस इज इक्वल टू 71,000। तो अभी अभी बता रहा हूं ना बेटा, सबर करो ना, सबर करो ना, बिल्कुल लाइबा, बिल्कुल डोंट जंप टू द कंक्लूजन, बिल्कुल बहुत तेज जा रहे हो, बहुत भाग रहे हो। सुकून से, सुकून से, बिल्कुल सुकून से, इधर उधर हिलना ही नहीं है आज की क्लास में, बिल्कुल सुकून से आपने समझना है। अच्छा भाई, खिजरा कह रही है बैंक इंटरेस्ट माफ कर देगा। बेटा एक लॉजिकल बात है ना, मतलब अगर आपसे मैंने पैसे लिए हुए हैं तो आपको मैं किसी वक्त पे बोलूं कि भाई आप अपना लोन खत्म करें, आप शेयर्स में बदल जाएं, तो क्या मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा? बेवकूफ हूं मैं? कैसी बातें कर रहे हो खिजरा भाई? अगर आप लोग ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो शेयर होल्डर बन गए ना, तो डेट होल्डर तो हो ही नहीं, क्या आपका लायबिलिटी बचेगी? लोन खत्म हो जाएगा? दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, लोन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, बस इतना सा दिमाग चलाना है आप लोगों ने, वो नहीं चल रहा आप लोगों से आज। इधर मुझे एक बात बताओ, हम यहां पर लिखेंगे डाइल्यूटेंट इंपैक्ट। डाइल्यूशन इंपैक्ट है, डाइल्यूशन इंपैक्ट क्या है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अर्निंग्स में 75,000 ऐड कर दूं कि अगर ये कन्वर्ट हो गए लोन से शेयर होल्डर्स बन गए तो ये बचत होगी? ऐसा है? क्या ये वाकई हो रहा है या व्हाट इफ सिनेरियो है? क्या ये वाकई हो रहा है या व्हाट इफ सिनेरियो है मेरे बच्चों? व्हाट इफ सिनेरियो है, वेरी गुड, क्योंकि बेसिकली तो मैं बता चुका हूं। इन दोनों का सम करते हैं भाईजान आप लोग, कितना आता है? 127100000। गलत नहीं हो गया? गलत बता दिया तुमने। ये आ गया भाई? अच्छा बट ये काफी नहीं है, आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे एक चीज लिखी हुई है, ईच बॉन्ड is convertible into 20 ordinary shares। each bond is convertible into 20 ordinary shares। बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड कितने हैं? 10,000। इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख हो गए। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये अगर कन्वर्ट हो गए तो इसका एक दूसरा इंपैक्ट भी तो है कि ये शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, तो शेयर्स में कितना इजाफा हो जाएगा? शेयर्स में कितना इजाफा हो जाएगा? 2 लाख रुपए से। तो आप मुझे बताएं क्या ये 2.2 मिलियन हो जाएगा? अच्छा आप इसको इससे डिवाइड कराओ।
हाँ जी, इसको इससे डिवाइड कराओ, ईपीएस कितनी आ रही है? 5.48। सर ये तो कम हो गई। कम क्यों हो गई? कम क्यों हो गई भाईजान? हाँ जी मेरे बच्चों, कम क्यों हो गई? इजाफा हो गया उसमें, वेरी गुड। यानी हम एक बात कहें, एक बात समझाऊं तुम्हें, हो ये रहा है कि जब ये कन्वर्ट होंगे ना तो ये आपको फायदा कम देंगे, फायदा कम देंगे और शेयर्स में इजाफा ज्यादा होगा। तो ये जो कंपनी की बकाया अर्निंग है ना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो यही तो कौन सी ईपीएस कहलाती है? डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा कल को, अच्छा ये क्यों कर रहा हूं मैं पता है, कल को अगर ये कन्वर्ट हो गए तो शेयर होल्डर शोर नहीं मचाए कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं तो आपको हर साल बताता हुआ आ रहा हूँ, पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? मैं क्या कहूंगा उसको, मैं तो आपको हर साल बता रहा हूँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बात समझ आ रही है? अच्छा तो अगर अगर मेरे प्यारे बच्चों में आपको ये कहूं कि किसी सवाल में आप बेसिक ईपीएस निकालें और आपको सवाल के अंदर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखता, तो क्या कोई डाइल्यूटेड ईपीएस निकलेगी? मुस्तफा कह रहे नहीं, लाइबा कह रही है नहीं, महक कह रही है नहीं, आयशा कह रही है नहीं, किस्सा कह रही है नहीं। तो बात समझ आई? तो क्या हम ये पत्थर पे लकीर लगा दें कि आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस तब निकलेगी जब आपके पास पोटेंशियल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हों? ऐसा है? कहानी समझ आती है? लॉजिक समझ आती है? वेरी गुड। अच्छा तो अब एक प्रश्न कर लेते हैं, करके दिखाते हो? चलें गुड। पर याद रखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ होगा, इस बात को याद रखना है। मैं करवाऊं या कर रहे हो खुद से? जल्दी बताओ। कर रहे हैं? ओके गुड। करें जी। सबसे पहले कौन सी ईपीएस निकालोगे बबलू, जल्दी बताओ। सबसे पहले कौन सी ईपीएस निकालोगे? बेसिक, वेरी गुड। चलें शुरू हो जाए।
हाँ जी, बेसिक ईपीएस कितनी आ रही है भाई? अच्छा, दोनों निकाल लिए हैं। चलें, लेट्स सी कि क्या चल रहा है। आ जाओ। अच्छा भाई, आपके पास ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? हाँ जी, ओपनिंग शेयर्स 3 लाख। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसने ये उठा ली हो, जिसने ये वाले शेयर्स उठाए हो, कोई ऐसा बच्चा जल्दी बताओ, कोई ऐसा जिसने ये वाले शेयर्स उठाए हो? लिख के बताओ, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। हाजी मुस्तफा का आंसर मैंने नहीं उठाया। नहीं उठाया, ओके गुड। 3 लाख उठाया था, बेहतरीन है। अच्छा, बट बिफोर वी मूव फर्दर, हमें एक काम ये करना है कि हमें फैक्टर देखना है। अच्छा, क्या इसमें कोई राइट इशू है या सिर्फ बोनस है? चलें, वेरी गुड। क्या इसमें सिर्फ बोनस है? ओके, क्या ये वाला बोनस 5% वाला इस पे मिलेगा? और इसके बाद क्या कोई अलहदा से बोनस है? इसके बाद क्या अलग से कोई बोनस है? नो सर, इसके बाद अलग से कोई बोनस नहीं है। अच्छा, जब इसके बाद अलग से कोई बोनस नहीं है तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू, आपने कहा कि भाई मैं इसको 12/12 कर लेता हूं, ऐसा ही है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं 315,000 आ गया। अच्छा, फर्दर इशू आ रहा है इसके बाद, और उसकी डेट क्या है भाईजान? फर्दर इशू की डेट आ रही है आपकी जुलाई 1। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप इस 2 मिलियन को 25 से डिवाइड करें, कितना आ गया? 3 मिलियन नहीं है बेटा, 3 मिलियन रुपीज है। इसको आप 10 से डिवाइड कराओगे ना मेरी जान, तो शेयर्स आ जाएंगे 80,000। क्या इस पे बोनस मिलेगा? क्या इस पे बोनस मिलेगा? नो सर। आपने कहा सर हम यहाँ पे 12/12 लगा देते हैं, तो ये आ गया 40,000। अच्छा, 6/12 है ना, 40,000 आ गया, ऐसा ही है। चलें जी, अब मुझे आप एक बात बताएं, इसके बाद क्या कोई और बेसिक ईपीएस में कोई मंजन कुछ भी नहीं है? अच्छा, जब कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 355,000, ऐसा ही है। चलें, अब आपको अगर ईपीएस निकालनी है तो क्या आपके पास यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? सर आप कहेंगे 5 मिलियन। अच्छा, आपके पास क्या प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं? यस, बिल्कुल मौजूद है सर हमारे पास। अच्छा, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव, अब चाहे डिक्लेरेशन हुई हो या ना हुई हो, मैं इसमें से माइनस कर लूं? हाँ जी, 2 लाख रुपए। तो ये कितना आ गया भाई? 4.8 मिलियन। चलें जी, गुड। अब मैं अगर बेसिक ईपीएस निकालना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं
कि 4.8 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 355 से, तो ईपीएस कितनी आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ईपीएस कितनी आ रही है? 13.52। अच्छा, आप यहाँ पे सवाल को खत्म करने लगे थे कि आपको याद आया कि इस सवाल के अंदर, इस कंपनी के अंदर क्या कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? क्या कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? हैं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो अगर मेरे बच्चों कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप अब कौन सी ईपीएस निकालेंगे? डाइल्यूटेड? अच्छा भाई, आपने कहा हम यहां पे अर्निंग्स आ गई, शेयर्स आ गया, ईपीएस आ गया। अच्छा भाई, बेसिक का तो हमें पता है कि 4.8 मिलियन और 355,000 और ये आ गया 13.52। सही है। अच्छा, अब हमने कहा डाइल्यूशन इम्पैक्ट। अच्छा, डाइल्यूशन इम्पैक्ट में हम गए यहाँ पे, क्या आपके पास डिबेंचर्स हैं 2.5 मिलियन के? अच्छा, डिबेंचर की क्वांटिटी कितनी है? डिबेंचर की क्वांटिटी कितनी है? हाँ भाई, डिबेंचर की क्वांटिटी कितनी है? सर 2.5 मिलियन को डिवाइड कर दें आप 20 से, तो 1,25,000 आती है। यानी 1,25,000 डिबेंचर्स हैं। ऐसा ही है। चलें, खैर, अब मुझे बताएं, अगर मैं 2.5 पे 10% लगा दूं तो क्या 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है? क्या 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है? ऐसा ही है। अच्छा, पर क्या ये 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट बचेगा या इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा? आप बताएं। टैक्स भी लगेगा। तो ये 2.5 लाख रुपए पे क्या 75% कितना आता है? 2.5 लाख रुपए पे 75% कितना आता है? 187,500, यानी इतने की बचत होगी अगर ये कन्वर्ट हो गए। बट अगर ये कन्वर्ट हो गए तो इनको कितने शेयर्स जाएंगे? 3। ऐसा ही है, 375 हो जाएंगे शेयर्स, यानी 3,75,000 शेयर्स मुझे और इशू करने होंगे। ऐसा ही है। तो हमने कहा भाईजान, ये मैं 3,75,000 शेयर इशू करूंगा। तो मुझे बताओ, अगर ये हरकत हो गई तो अर्निंग्स डिवाइस कितनी हो जाती? व्हाट इफ सिनेरियो में अर्निंग्स कितनी हो जाती? 4,987,500। आप लोग कह रहे हैं सर 4,987,500, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते? हाँ जी मेरे बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते? 7,30,000। तो आपके पास ईपीएस कितनी आती? हाँ जी मेरे बच्चों, ईपीएस कितनी आती? रिवाइज अपडेटेड ईपीएस कितनी आती? 6.83।
हाँ जी, किस किस का सही हो गया था? किस किस का सही हो गया था? गुलाम मुस्तफ़ा का सही हो गया था जी, मुस्तफ़ा का, आनंद का, बेसे तक किया था। ओके आयशा, वेरी गुड। चलें भाई, इसमें कोई मसला? इसमें कोई मसला मेरे बच्चों? ओके चलो, अब याद रहेगा भाई। चलें अब प्लीज 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 फोकस के साथ। ये तो था कन्वर्टेबल डेट। ये क्या था? कन्वर्टेबल डेट। अगर आपका डेट कन्वर्ट हो जाए तो डायल्यूटेड ईपीएस पे क्या आएगा? क्योंकि देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा, सबसे पहले यहाँ पे क्या सीखा कि आपकी डायल्यूटेड ईपीएस निकलती है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से। अब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं कौन से शेयर्स में? जो कि कन्वर्ट होते हैं कौन से शेयर्स में? लिख के बताओ, कौन से शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स में। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले हमने देख लिया कन्वर्जन ऑफ डेड इंस्ट्रूमेंट्स। सही है जी। अब दूसरे पे आ जाओ। अब हम कह रहे हैं चीज देखना, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बात समझिएगा। अब पता है सीन क्या है? क्या हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। क्या हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? यस बिल्कुल होते हैं। क्या उनके लिए ईपीएस निकलती है? जवाब दो, कनेक्ट करूंगा लॉजिकली। क्या उनके लिए ईपीएस निकलती है? नहीं, नहीं निकलती। उनका रिटर्न फिक्स होता है, उनका रिटर्न फिक्स होता है, उनका रिटर्न फिक्स होता है। ऐसा ही है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी इनको भी ऑप्शन दे कि तुम लोग भी चाहो तो किस में कन्वर्ट हो जाना? तुम लोग भी चाहो तो किस में कन्वर्ट हो जाना? ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो क्या ये भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए? क्या ये भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए? यस, वेरी गुड। तो आओ देखते हैं कि अगर ऐसे हमारे पास कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जो कि कन्वर्टेबल हैं, तो उनके लिए डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगी? बात क्लियर है? अच्छा, इन एनी केस पहले कौन सी ईपीएस निकालेंगे आप लोग? बेसिक ईपीएस, और उसके बाद डायल्यूटेड ईपीएस। सही है, आगे चलें। यहां तक कोई आवश्यकता तो नहीं है? आगे चलें। चलें, ओके। ये देखिएगा भाई। अच्छा, अब जैसे मैं कहूंगा ना वैसे सोचना है, जैसे मैं कहूंगा वैसे सोचना है, अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, ताकि टारगेटेड कनेक्टेड लो। पूरी समरी बनाइए तुम लोगों के लिए, इधर फोकस हो गया। मुझे आप एक बात बताएं। अब हम कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किस में कन्वर्ट होंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स में। ऐसा ही, अब ये इधर जाएंगे, इस चौरंगी पे जाएंगे। पर इन एनी केस जब आप प्लीज सुनना, तुम लोग मुझे बताना, जब आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे होते हो, और ये इलस्ट्रेशन आपने मिस की तो गया कॉन्सेप्ट हाथ से। जब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बेसिक ईपीएस निकाल रहे होते हो, ऐसा ही है, तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखते हो। ये नहीं समझ आया तो हाथ के हाथ पूछ लेना, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। सही है जी। सबसे पहले आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखते हो, फिर इसमें से आप क्या माइनस करते हो? हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर का रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर्स का रिटर्न, ऐसा ही है। हमने तो ऐसे ही सीखा है, हमने तो ऐसे ही सीखा है। ऐसा ही है ना भाई, हमने तो ऐसे ही सीखा है। तो ये पैसा जो बच जाता है वो किसके लिए बचता है? ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए।
ये एक रिकैप था जो हमने किया हुआ है, सही है। अब आगे सुनिएगा। अब मुझे आप एक बात बताएं, आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोगों ने बताना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर उधर की ये नन किसान अवस्थी की तरह जो है ना, इधर सोचना नहीं प्लीज, खुदा के वास्ते। तारे जमीन पे नहीं बन जाना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे फोकस करना, इधर उधर नहीं जाना कि हवाओं में खो गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो सकता है। जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उस पर फोकस। इधर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए। क्या कह रहा हूँ, ये वाला हिस्सा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए, क्या ये इक्विटी है या डेट है? डेट है। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर रिटर्न क्या कहलाता है? इसके ऊपर रिटर्न क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है, ऐसा ही है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आप लोगों ने बेसिक ईपीएस निकालते हुए इस रिटर्न को माइनस किया था? बेसिक ईपीएस निकालते हुए नहीं किया था यार, गलत कह रहे हो मुस्तफा, नहीं किया था, इग्नोर किया था। ये ऑलरेडी माइनस था, ये एक्सपेंस से ये ऑलरेडी माइनस हुआ था, ऐसा है, ऑलरेडी माइनस हुआ था। अच्छा, पर अब मुझे बताओ बेसिक ईपीएस के लिए तो माइनस होना ही चाहिए था ना? हाँ चलो सही है, खैर है भाई, बेसिक ईपीएस के लिए तो माइनस होना ही चाहिए था ना, बेसिक ईपीएस के लिए तो माइनस होना ही चाहिए था ना, जल्दी बताओ। ऐसा है क्योंकि वो क्या था, इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट था, वो प्रॉफिट से माइनस हुआ है, वो हुआ था और होना भी चाहिए था। बेसिक ईपीएस के लिए माइनस होना भी चाहिए था, हुआ भी था, तो कुछ भी नहीं किया हमने। अब आगे सुनो, फोकस होके सुनो, बड़ी अहम बात बता रहा हूं तुम लोगों को, फोकस होके सुनो। मुझे आप एक बात बताएं, अब आप बेसिक ईपीएस के बाद कौन सी ईपीएस पे पहुंचे? डाइल्यूटेड ईपीएस पे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हुआ था, क्या ये जो इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हुआ था, अगर अब तो आप शेयर होल्डर को ये बताओगे ना, अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, कि अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कन्वर्ट हो जाते तो क्या अब इनको ये इंटरेस्ट देना होता या इंटरेस्ट की बचत हो जाती? लिख के बताओ, क्या ये इनको इंटरेस्ट देना होता या इंटरेस्ट की बचत हो जाती? बचत हो जाती, ऐसा ही है। तो क्या हम कह सकते हैं इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, वो हम क्या करेंगे, एड बैक इंटरेस्ट ऑलवेज नेट ऑफ टैक्स। क्या सही लिखा है? इसकी ट्रीटमेंट मैंने सही लिखी है कि मैं इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दूंगा नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट बच जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रिडीमेबल की कैटेगरी से अगर ये ऑर्डिनरी शेयर्स में आ गया तो ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ऐसा है। सर एक और चीज होगी, ऐड बैक करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है, नंबर ऑफ शेयर्स भी ऐड बैक करेंगे। हाँ जी, पहले बताओ ऐसा है मेरे बच्चों? अच्छा, तो क्या ये ट्रीटमेंट बिल्कुल डेड की तरह नहीं हो गई? क्या ये ट्रीटमेंट बिल्कुल डेड इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं हो गई जो पहले सीखा? सर ये है ही डेड, तो होगी भी उसकी तरह, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? चलें, वेरी गुड। अब इधर आते हैं, इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे। आप मुझे एक बात बताएं, आप सबसे पहले कौन सी ईपीएस निकालते हैं? बेसिक ईपीएस। अच्छा, प्लीज मेरी बात सुनना, आप लोग मुझे बताएं कि बेसिक ईपीएस निकालते वक्त बहुत केयरफुली बताना, बेसिक ईपीएस निकालते वक्त आपने 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 क्या खुद क्यूमुलेटिव का रिटर्न लेस किया था? हाँ जी,
सब बताएं। तो यानी सर आप ये कह रहे हैं कि आप वो शख्स थे जिसने बेसिक ईपीएस निकालते हुए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो कि इररिडीमेबल है उसका रिटर्न लाजमी लेस किया था, चाहे डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो। इस बात को मानते हो? तो अब जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे, तुम लोग मुझे बताओगे, अब जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे तो आप मेरी बात का जवाब दें। अच्छा, बेसिक ईपीएस के लिए माइनस होना चाहिए था? पहले हाँ या ना में जवाब दो। बेसिक ईपीएस के लिए माइनस होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। तो बेसिक ईपीएस के लिए मैंने गलत तो नहीं किया ना? बेसिक ईपीएस के लिए मैंने गलत तो नहीं किया ना? लॉजिकल बात है, बेसिक ईपीएस के लिए तो माइनस होना चाहिए था। मैंने कहा भाई बेसिकली तो आपने इतना ही कमाया, उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। पर अब मैं अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को एक बात बताऊंगा, सुनना, बहुत फोकस होकर सुनना। अब मैं अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को एक बात बताऊंगा और उस बात में ये कहूंगा कि भाईजान अगर ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कन्वर्ट हो गए तो अब इंटरेस्ट की बचत नहीं होगी, डिविडेंड की बचत होगी। पहले बताओ, लिख के बताओ, बात समझ आई? बात समझ आई? अब इंटरेस्ट की बचत नहीं होगी, डिविडेंड की बचत होगी। ऐसा है? हाँ भाई, तो मैंने क्या लिखा, इसको ऐड बैक कर देंगे विदाउट एनी टैक्स इम्पैक्ट, क्योंकि आप ये एक्सपेंस की बचत नहीं कर रहे, कोई इनकम नहीं हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स दिया जाता है ना? जल्दी बताओ, डिविडेंड तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स दिया जाता है ना? तो वही डिविडेंड सीधा वापस ऐड बैक हो जाएगा, कहानी खत्म। तो क्या इस बात को मानते हो कि आपने हमेशा ऐड बैक करना है इसको अगर ये लेस हुआ था और हुआ ही होता है? अच्छा, व्हाट इफ आपके पास इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो और कन्वर्टेबल नहीं हो, तो क्या ये ऐड बैक होगा वापस? अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है, क्या ये ऐड बैक होगा वापस? नो सर, क्योंकि उसकी डाइल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि वो कन्वर्टेबल है ही नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा, एड नंबर ऑफ शेयर्स ऑलवेज, अगर ये कन्वर्टेबल है। पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका ट्रीटमेंट समझ आया? बहुत आसान है, तुम्हारे लिए एक पेज पे ले आया हूं मैं। चलें, अब आप मुझे बताएंगे वापस से, यहां पर जब आप लोग बेसिक ईपीएस निकाल रहे थे, सही है जी, तो आपने डिडक्ट किया था इसको, डिविडेंड को, कब? ओनली अपॉन डिक्लेरेशन। वेरी गुड यार, बेहतरीन। तो क्या बेसिक ईपीएस के लिए माइनस नहीं होना चाहिए था? क्या बेसिक ईपीएस के लिए माइनस नहीं होना चाहिए था? असल कमाई के लिए माइनस नहीं होना चाहिए था? असल कमाई के लिए होना चाहिए था भाई, असल कमाई के लिए तो होना चाहिए था। वेरी गुड। अच्छा, अब एज फार एज डाइल्यूटेड ईपीएस इज कंसर्न, मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी बात। एड बैक ओनली इफ इट वॉज डिक्लेयर्ड। मैं कह रहा हूं उसको ऐड बैक करें ओनली इफ अगर ये डिक्लेयर हुआ हो। मुझे एक बात बताएं, आपने, तुम लोग मुझे जवाब दोगे हाँ या ना में, आपने बेसिक ईपीएस निकालनी है और आपके पास इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव मौजूद है और आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं की, तो क्या कोई बेसिक ईपीएस निकालते हुए कुछ माइनस किया होगा तुम लोगों ने? हाँ या ना में जवाब दो। मुस्तफा कह रहे नहीं किया होगा, आयशा कह रही है नहीं, आनंद कह रहे नहीं, लाइबा कह रही है नहीं किया होगा। तो आपने बेसिक ईपीएस निकाली होगी बगैर कुछ माइनस किए हुए, ऐसा है? आपने बेसिक ईपीएस निकाली होगी बगैर कुछ माइनस किए हुए, ऐसा है?
अच्छा, अब आप आ गए डाइल्यूटेड ईपीएस पे। अब आप आ गए डाइल्यूटेड ईपीएस पे। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में आप अपने शेयर होल्डर को ये बताते हो ना कि अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाता, ऐसा ही है। अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो ये हो जाता, ऐसा ही है, ये बता रहे हो ना। तो भाई अगर ये कन्वर्ट हो भी जाते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं, अगर ये कन्वर्ट हो भी जाते तो मुझे देख के बताओ, यहाँ पर सोच के बताओ, यहाँ पर अगर ये कन्वर्ट हो भी जाते तो क्या कोई डिविडेंड की सेविंग होती? क्या कोई डिविडेंड की सेविंग होती? नहीं, क्योंकि भाई इसको माइनस ही नहीं किया था ना। तो वही तो कह रहा हूं, एड बैक सिर्फ तब करना ओनली जब ये डिक्लेयर हुए हों, तो माइनस भी तभी किए होंगे। और मुझे एक बात बताओ, दूसरा, क्या हम कह सकते हैं, ये तो मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, क्या नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा इंक्रीज होंगे? यस, ये हमेशा इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा इंक्रीज होंगे। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज होते ही ना अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बस सिर्फ डिविडेंड की बचत नहीं होती, ऐसा है। बट याद रखिएगा, इररिडीमेबल केस में टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेना। इररिडीमेबल के केस में टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेना। पहले बताओ, बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? समरी क्लियर है? क्विज दे दूं उसका आज एक? चलो डन। तो इस क्लास को यहां तक रखते हैं। सही जी, ये मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं, आपको अच्छा खासा कॉपी करना होगा आज। सही है, डन हो गया। यस, दोनों में नो टैक्स इंपैक्ट। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। पीडीएफ कर रहा हूं मैं आनंद, पीडीएफ कर रहा हूं।